खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे जो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था, जिसकी सीमा कौशल प्रदेश से लगती थी। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था। एक दिन इसी वन में सूर्पनखा ने उनको देखा था। वह दोनों भाइयों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों ने ठुकरा दिया था। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई, जिसके पश्चात खरदूषण का वध हुआ। अपनी बहन का यह अपमान व स्वयं की सीमा में आए शत्रु का ये साहस देखकर खर ने अपने 14 बलवान राक्षसों को श्री राम व लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। तब प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से 14 के 14 राक्षसों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा वापस रोती व बिलखती हुई खरदूषण के पास पहुंची। इसके बाद खरदूषण संपूर्ण सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी संपूर्ण राक्षसी सेना से श्री राम अकेले युद्ध करने आए थे। अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को उन पर मोहिनी अस्त्र चलाने का आदेश दिया, जिससे राक्षसों को एक दूसरे में ही राम दिखने लगे तथा वे आपस में ही माया के जाल में फंसकर मर जाए। इसके बाद भगवान श्री राम ने खरदूषण की सेना पर मोहिनी अस्त्र का वार किया, जिसके बाद उनकी सेना पागलों की भांति आपस में ही लड़ने लगी। सभी को एक दूसरे में राम ही राम दिखाई दे रहे थे, जिस कारण एक एक करके उनके सभी सैनिक मारे गए। जब खरदूषण की पूरी सेना आपस में लड़कर मर गई, तब उनका भगवान श्री राम से भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने उनके सभी अस्त्रों को विफल कर उनकी माया का अंत किया व दोनों का वध कर डाला। उस युद्ध में खरदूषण का एकमात्र सैनिक अकंपन बच पाया था, जो भागकर रावण की नगरी लंका पहुंचा। उसके व सूर्पनखा के द्वारा ही रावण को सब सूचना दी गई व खरदूषण के वध के बारे में बताया गया।